अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबी न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। रियासती वज़ीर सेहत व खजाना हरीश राव ने जिले खम्मम में इस महीने की 18 तारीख को मुनक़िद होने वाले BRS पार्टी के जलसे आम के काम का मुआयना किया। वजीर पोवड़ा अजय कुमार के साथ ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग भी मुनक़िद की और गाड़ियों के पार्किंग और लोगों के बैठने के मुनासिब इंतजामात का जायजा लिया। चूँकि कौमी सतह के कायदीन CM KCR के साथ आ रहे हैं, उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दामात करें कि किसी को तकलीफ ना हो और अवामी नुमाइंदे पार्टी कायदीन के साथ तालमेल कर सके, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि लोगों को रास्ते में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। शहर हैदराबाद मॉल्स और मल्टीप्लेक्स थिएटर्स वो शॉपिंग सेंटर्स के शहर में तब्दील होने लगा है और शहर हैदराबाद के अलावा शहर के नवाही इलाकों में भी अब शॉपिंग मॉल्स की तामीरात के लिए इजाजतनामे तलब किए जाने लगे हैं और कहा जा रहा है कि शहर में मॉल्स का कल्चर तेजी से फरोग पा रहा। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में कई शॉपिंग मॉल्स की तामीर के इक़दाम किए जाने लगे हैं। बताया जाता है कि शहर हैदराबाद में शॉपिंग मॉल्स को हासिल होने वाले फरोग की बुनियादी वजह शॉपिंग मॉल सिर्फ खरीदारी या मॉल में मौजूद थिएटर में फिल्म बीनी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बल्कि इन शॉपिंग मॉल्स में तफरीही सरगर्मियों की मौजूदगी के अलावा तफरीह के दौरान दरकार तमाम बुनियादी सहूलतों की फराहमी के सबब शॉपिंग मॉल्स तफरीह के मराकज में तब्दील होने लगे हैं। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के नवाही इलाकों में अब वसी व अरीज अराजियत पर शॉपिंग मॉल्स के क़याम के लिए इजाजतनामों के हुसूल की दरख्वास्तों को देखते हुए ओहदेदारों का कहना है कि वसी व अरीज अराजियत पर शॉपिंग मॉल्स के क़याम से ये वाज़ेह होने लगता है कि शहर और शहर के अतराफ मॉल्स का कल्चर फरोग पा रहा। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन को मकतूब रवाना करते हुए मरकज से सनअती तरक्की के लिए ताउन करने की ख्वाहिश की है। उन्होंने सीतारामन से कहा कि अगर आप तेलंगाना जैसी रियासतों की मदद करती हैं तो ये मुल्क की मदद करने के मुतरादिफ होगा। इससे 8 सालों में तेलंगाना मुल्क के सनअती शोबे में कुलीदी हैसियत हासिल करेगा। तेलंगाना के सनअती मनसूबे कौमी तरजीहात में शामिल हैं। जहीराबाद में नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन निम्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए हैदराबाद वरंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भी फंड्स दिए गए। तारक रामाराव ने कहा कि हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हैदराबाद विजयवाड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तरक्की के लिए फंड्स दिए जाएं। BRS के MLA पोचिंग केस के एक अहम मुलजिम नंद कुमार की सेंट्रल जेल चंचलगुड़ा से रिहाई अमल में आई है। अदालत ने कुमार को मशरूत जमानत के मुताबिक 10,000 रुपए के 2 सिक्योरिटीज जमा कराने की हिदायत दी। हैदराबाद के करीब मोइनाबाद में 26 अक्टूबर को एक फार्म हाउस पर धावा करते हुए साइबराबाद पुलिस ने अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश केस में रामचंद्र भाटी, सिम्हायाजी और नंद कुमार को गिरफ्तार किया था। कबल से तेलंगाना हाई कोर्ट ने 1 दिसंबर को इन मुश्तबा 3 मुलजिमीन की जमानत मंजूर की थी। ताहम रामचंद्र भाटी और नंद कुमार को जेल से रिहाई के फौरी बाद पुलिस ने उनके खिलाफ दूसरे मुकदमात दर्ज कर दिए थे और उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया था। रामचंद्र भाटी के खिलाफ कई पासपोर्ट और आधार कार्ड रखने के इल्जाम में केस दर्ज कर लिया था। ताहम भाटी चंद दिन बाद जेल से रिहा हो गया, जबकि नंद कुमार को जेल से अब रिहाई मिली। कान खुश करने वाले नारों और दिल बहलाने वाली बातों से 8 साल गुजरने वाली हुकूमत और उसके ऐलानात और दिल खुश कर वादों पर एतमाद करने वाले सियासी, मजहबी और समाजी कायदीन से जिसमें उम्मत सवाल कर रहा कि दर्द कहाँ कहाँ से उठे, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात ही नहीं बल्कि बेशतर वादों को फरामोश किया जा चुका है। 8 साल में हुकूमत ने वादों के तीर चलाते हुए मुसलमानों को जिस तरह से जख्म किया है इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, क्योंकि मुल्क में शायद ही कोई ऐसी सेक्युलर हुकूमत होगी जिसने
जिसने न सिर्फ मुस्लिम कायदीन को गुमराह किया बल्कि मजहबी, मिली व समाजी कायदीन को भी अपने दाम में गिरफ्तार कर लिया। तकर्रुरात के मामले में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात की हद तक नहीं है बल्कि हुकूमत की जानिब से तमाम तबक़ात के लिए तेलुगु जुबान में मसाबक़ती इम्तिहानात की तरबियत फराहम की जा रही है और तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तमाम इम्तिहानात की तरबियत दी जा रही। हुकूमत की जानिब से TSAT के जरिए तेलुगु जुबान में मुख्तलिफ लेक्चर्स और तरबियती क्लासेस के जरिए तेलुगु तबक़े को मसाबक़ती इम्तिहानात के लिए तैयार किया जा रहा और हुकूमत ने मौसर और कामयाब नुमाइंदगी के बाद उर्दू जुबान में मसाबक़ती इम्तिहानात की तहरीर की इजाज़त तो दे दी, लेकिन उर्दू जुबान में इम्तिहानात तहरीर करने वालों के लिए कोई तरबियत का इंतजाम नहीं किया गया और ना मसाबक़ती इम्तिहानात बिलखुसूस ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के लिए उर्दू में कोई निसाब तैयार करके उर्दू तबक़े को इम्तिहानात की तैयारी में मदद की गई। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिले कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस करते हुए 18 जनवरी से शुरू होने वाले कंटी वेलुगु आंखों की रोशनी प्रोग्राम पर मौसर अमलावरी की हिदायत दी। उन्होंने जिले कलेक्टर से कहा कि वो प्रोग्राम के अजला में कामयाबी के लिए मौसर इंतजाम करें। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 2018 में पहले मरहले के प्रोग्राम में आंखों के मुआयनों के जो रिकॉर्ड कायम किए गए थे, इस तजावुज करने के लिए गुज़िश्ता से ज्यादा मुआयनों का एहतमाम करें। उन्होंने बताया कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और अर्बन सेंटर्स में अभी तक तकरीबन 15 लाख ऐनकें रवाना की गई हैं। प्रोग्राम के बेहतर इनेकाद के लिए 1500 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यरूशलेम के मुक़द्दस मकामात और 2 रियासती हल के मौजूदा मौक़िफ़ के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की जो फ़लस्तीनी इसराइल मसले से मरबूत है। गुटेरेस ने न्यूयॉर्क के अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स अरब ग्रुप के तौसीर ट्राइका के मुस्तक़िल नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान बताया कि उन्हें इस बात के अदा का मौका मिला है कि हमें यरूशलेम के मुक़द्दस मकामात का मौजूदा मौक़िफ़ बरकरार रखना चाहिए और 2 मुमलिकती हल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ज़रूरी है ताकि कोई भी ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जिससे 2 रियासती हल को खतरा पैदा हो। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल के कौमी सलामती वज़ीर तामरियन गौरियर ने मशरक़ी यरूशलेम में धमाकों मुक़द्दस मक़ाम अल-अक़सा मस्जिद के कंपाउंड का दौरा किया था और फ़लस्तीन ने इसे एक इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम करार दिया था और रिपोर्ट में ये भी बात बताई गई मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए ये मुक़द्दस मुक़ाम है और यहूदी इससे टेम्पल माउंट कहते हैं। गुटेरेस ने बताया कि इसराइल की बरकरारी और सिक्योरिटी में जिंदगी गुजारने इसके हक को तस्लीम करती है। साथ ही साथ नई आबादियां बसाना, लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां और मकानात की तबाही से न सिर्फ फलस्तीनी अवाम बल्कि दूसरों में भी शदीद बरहमी और मायूसी पैदा हो रही। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు,
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, हैदराबाद। మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।